अब देखिएगा कैसे करेंगे। जो चीज मुझे दे रखी है ना पहले वो लिखूंगा मैं यहाँ पर। जैसे दे रखा है tan थीटा प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू tan थीटा प्लस वन इज इक्वल टू ए tan थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा। तो पहले लिखेंगे इसको tan थीटा प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू tan थीटा प्लस वन इज इक्वल टू ए tan थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा। ये है। मल्टीप्लाई करिए tan थीटा इंटू टू tan थीटा कितना हो जाएगा, टू tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन कितना हो जाएगा, tan थीटा। टू इंटू टू tan थीटा ये हो जाएगा फोर tan थीटा। और टू इंटू वन हो जाएगा टू इज इक्वल टू ए tan थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब इसमें क्या करें कि जैसे यहाँ पर मुझे दे रखा है tan थीटा प्लस फोर tan थीटा, क्या हो जाएगा फाइव tan थीटा। ये हो गया फाइव tan थीटा। और इधर लिखो टू प्लस टू tan स्क्वायर थीटा। सही है। ये जो बीच वाले दो टर्म्स हैं tan थीटा प्लस फोर tan थीटा क्या हो जाएगा फाइव tan थीटा, प्लस का टू है ही, प्लस टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखो ए tan थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा। इधर लिखेंगे फाइव tan थीटा प्लस इधर भी टू है और इधर भी टू है, तो अगर मैंने टू ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। टू प्लस टू tan स्क्वायर थीटा में से अगर टू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए tan थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो फाइव tan थीटा प्लस टू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए tan थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा। फिर हम ये कहेंगे कंपेयरिंग the like coefficients on both sides। कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लाइक कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। कैसे, आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखो tan थीटा का कोफिशिएंट क्या है फाइव, और इधर tan थीटा का कोफिशिएंट क्या है ए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू फाइव। ठीक है। उसके बाद इधर देखो sec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है टू और इधर sec स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है बी, मतलब बी इज इक्वल टू टू। ठीक है। इन्होंने क्या पूछा था, देन ए बी इज, मतलब एक बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू मतलब टेन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बताइए सभी को समझ में आ गया। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है। क्षितिज, यस दिव्यांशी, सर। प्रणव, यस अमन, सर। यस क्लियर है। सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर, यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। सर कोई दूसरी बुक बता दो, ले लूंगा। क्या, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो। कोई दूसरी बुक सर बता दो, वो ले लूंगा। ये तो पूरी कर चुका अभी मैथ्स के पेपर के लिए। अच्छा अच्छा, सफिशिएंट है वैसे तो ये वाली बुक है, देखो ये मास्टरमाइंड, ये तो पता ही है। ये तो कर ली ना मैंने पूरी। ठीक है, तो दूसरी बुक इसकी अरिहंत की आती है, अरिहंत की आती है, वो भी है मेरे पास, मैं फोटो उसकी भेज दूंगा आपको। यस सर। ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा।
113 है, इफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा is equal to k tan theta is equal to k tan theta and theta is greater than 0 and less than 90 degree. Theta is greater than 0 and less than 90 degree, then k is, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, then k is, ऑप्शंस हैं -1, 1, 2 और 1/2, -1, 1, 2 और 1/2, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिए ये जो दे रखा है हमको, पहले जो चीज दे रखी है उसको लिखेंगे दोबारा से। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के टैन थीटा। अच्छा, मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा है तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के tan थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू के tan थीटा। साइन थीटा को तो एज इट इज लिखा रहने दो, और sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा इज इक्वल टू हो गया के tan थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू के tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 1 बचा, 1 इज इक्वल टू के। वो के की वैल्यू ही तो पूछ रहे थे, तो के की वैल्यू 1 आ गई, ऑप्शन बी। बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वाले अर्णव, आशुतोष, ध्रुव, दिशा, यस सर। क्लियर है। यस सर। यस चलिए सर। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। 114 देखते हैं। इफ 1/1 प्लस साइन थीटा, if 1/1 plus sin theta 1/1 plus sin theta plus 1/1 minus sin theta 1/1 minus sin theta is equal to k sec square theta is equal to k is equal to k sec square theta, then the value of k is then the value of k is, ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस हैं, 1 -1 2 1/2।
1 माइनस वन 2 और 1/2, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, k अपॉन 1 साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है। ठीक, कोई किसी के टेबल में तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि जब इस तरह से एलसीएम लेना होता है तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही आ जाता है। तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस बीच में प्लस का साइन है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा, k sec स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा। अभी ये अपॉन में cos स्क्वायर थीटा है, अगर इसको ऊपर लिखना चाहूंगा तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सही है, समझ गए? हाँ जी, ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। if tan cube theta minus 1 if tan cube theta minus 1 upon tan theta minus 1 is equal to a sec square theta plus b tan theta, a sec square theta plus b tan theta। ठीक है, a sec square theta plus b tan theta, then a plus b is equal to अब इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 और 3, ये चार ऑप्शंस हैं। As we know that
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक रिलेशन होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में करी होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, देखिए कैसे। यहाँ मुझे दे रखा है tan क्यूब थीटा माइनस 1, तो tan क्यूब थीटा को मैं लिखूंगा tan थीटा का क्यूब, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। 1 की तो पावर कुछ भी लिख दो 1 ही रहती है, अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, tan क्यूब थीटा को मैंने लिख दिया tan थीटा का होल क्यूब, माइनस 1 को मैंने लिख दिया 1 का होल क्यूब, लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। ये हो गया tan थीटा का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। लिखने का मेरा पर्पस क्या था, ताकि मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म का इसको बना सकूं। तो अब इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर a मेरे लिए क्या है tan थीटा और b क्या है 1, तो a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस 1। यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, मैंने बी इंटू ए लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे उस तरफ कर रहा हूँ लास्ट में। देखिए जी आगे किस तरह से करेंगे इसको। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। अब फिर मैं वही काम करूंगा कि लाइक कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा दोनों तरफ, कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। इधर sec स्क्वायर थीटा के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर sec स्क्वायर थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मतलब 1 है। इधर tan थीटा के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर tan थीटा के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1।
ए और बी दोनों की वैल्यू 1 और 1 आ गई, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मतलब 2। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बताइए जी, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं। ये क्वेश्चन नंबर 115 था, फिर नेक्स्ट देखेंगे 116। हाँ, 116 देखिए, इसमें क्या है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, if sec theta plus tan theta is equal to m, then the value of then the value of sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा इज माइनस 2 sec थीटा tan थीटा इज, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है m स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 अपॉन m स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 अपॉन m और डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा मैं निकाल सकता हूँ। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा है तो sec थीटा माइनस tan थीटा मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, ये देखिएगा, आप यहाँ लिखेंगे सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अभी tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, पलट कर लिख दो, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। इसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या है, m मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो m है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन m। ये जो मुझे दे रखा था sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अच्छा, ये तो हम कर सकते हैं, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, ये कैसे निकलेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा वो आ जाएगा, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा आएगा। उससे मेरा काम होगा नहीं, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। तो क्या करूं, आप एक काम करो, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इसको साइमल्टेनियसली भी तो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरे पास ये हो गया x प्लस वाई और ये हो गया x माइनस वाई, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ना ऐड कर देता हूँ। हम एक काम करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा है। तो जब ऐड करेंगे तो प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, और ये क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा तो कैंसिल आउट हो गए। sec थीटा प्लस sec थीटा क्या हो गया, 2 sec थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m, m प्लस 1/m। यहां से मैं कहूंगा कि 2 sec थीटा की वैल्यू हो गई, इसका एलसीएम ले लो तो m इंटू एम क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 1/m। और ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो sec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1/2m। ये हो गया sec थीटा की वैल्यू। इसके बाद इसके बाद देखिए, जब sec थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें आपका मन करे उसमें रख दीजिए। तो मैं ये कहूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m। इसमें मैंने इस वैल्यू को रखा, तो sec थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1/2m प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m स्क्वायर प्लस 1/2m। अब ये 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m इंटू एम क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/2m। 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 1/2m। तो बेटा ये वैल्यू तो आ गई tan थीटा की, और ये वैल्यू आ गई sec थीटा की, ठीक है। इतना क्लियर। हाँ, अब अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। इसको कैसे निकालूं, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे। मैं इक्वेशन 1 को ही लेता हूं, दोबारा से इक्वेशन 1 को लेते हैं। वैल्यू पुट करोगे ना, तो जैसे sec की पावर 4 थीटा करना है,
तो sec की पावर 4 थीटा में m स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 2m की पावर 4, तो सोचो कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट लेना चाह रहा हूँ कुछ, आप सोचो शॉर्टकट में भी इतना लंबा है, तो अगर सीधा सीधा रखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए जरा, ये sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है। इक्वेशन 1 ये है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m। तो मैं ये कहूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब sec थीटा की वैल्यू यहां से डालो, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m, और tan थीटा की वैल्यू यहां से डालो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब खुद देख लीजिए, देखो m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, तो एक तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ पर। m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, तो a क्या हो गया m स्क्वायर, b क्या हो गया 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, मतलब m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2m क्या है 4m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इस पूरे को उधर ले जाओ, ये हो गया m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा m की पावर 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन 4m स्क्वायर। हाँ अच्छा 2, हाँ एक काम करते हैं, एक 2 से एक 2 को काट दो, तो यहाँ 2m स्क्वायर बचेगा बस, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2m स्क्वायर। भाई सभी को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले यस बच्चे सर। बता दें, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो 2m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m की पावर 4, 2m की पावर 4 माइनस m की पावर 4, और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर। इतना हो गया।
अब ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा क्या करना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ सोचकर कैलकुलेट करा गया है। देखो क्यों, मैं इसमें ऐसा कहूंगा कि sec की पावर 4 थीटा माइनस, क्या पूछा जा रहा था इसमें, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, sec की पावर 4 थीटा, इसको मैं लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, tan की पावर 4 थीटा को मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ये तो है ही, बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ, यस सर। ठीक है। ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये इन्होंने पूछा है ना। sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो एक तरह से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ए माइनस बी, और माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, ये तो था ही, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट करी, m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर, ये तो हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसकी जगह तो आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और लास्ट में माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, माइनस 2 sec थीटा tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2 sec थीटा की वैल्यू डालो, या एक काम करिए, ये 2 sec थीटा tan थीटा हमने यहाँ कैलकुलेट करा था, तो कितना आया था, m की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर, सीधा लिख दूं, सीधा लिख देते हैं, 2 sec थीटा tan थीटा को सीधा लिख देते हैं, ये हो जाएगा m की पावर 4, समझते हैं, m की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर देखो, मैंने 2 sec थीटा tan थीटा को कैलकुलेट करके यही लिख आया था, m की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर, तो ये चीज मैंने वहां पर सीधी लिख दी। बताइए, समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, बताएं। यस सर। यस सर। दिव्यांशी, दिशा, ध्रुव, आशुतोष, अर्णव, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर यस मैं। सर। ओके, यस सर। ओके, इधर भी 2m स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इधर भी 2m स्क्वायर, तो एज इट इज दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया m की पावर 4 प्लस 1 माइनस माइनस m की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर, तो क्या हो गया, m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 अपॉन 2m स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट इज 1 अपॉन m स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन था ये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन 117 देखते हैं।
117 में है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 if sin theta minus cos theta is equal to 3/5 then sin theta cos theta is equal to then sin theta into cos theta is equal to ऑप्शन ए है 3/7, बी है 8/25। ऑप्शन सी है 7/25 और डी है 13/25। तो जो चीज दे रखी है पहले वही मेंशन करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब मुझसे इन्होंने क्या पूछा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा ये पूछा है। तो क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/25। माइनस को उधर ले, 1 को उधर ले जाओ, -2 साइन थीटा cos theta is equal to 9/25 -1 क्या हो जाएगा, -2 sin theta cos theta is equal to 9 - 25/25। गुड इवनिंग। अब 9 - 25 क्या हो जाएगा, -16/25। तो -2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू -16/25। माइनस से माइनस कट गया और 2 8 16। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 8/25, ऑप्शन बी। जय हिंद। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसमें हम कहाँ तक पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 117 तक पहुंचे। टोटल 124 है, तो ऑलमोस्ट फिनिश ही है। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखेंगे।